अक्सर लोग पूछते हैं, क्या कोई ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती? क्या कोई ऐसा लफ्ज़ है जो सीधा अर्श तक पहुंचता है? इसका जवाब कुरान और सही हदीस में मिलता है। अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया है कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कभी ज़ाया नहीं जाती। सबसे पहले अल्लाह ताला का अपना फरमान सुन लीजिए। सूरह अल-बक़रा आयत 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ये अल्लाह का वादा है, लेकिन कुछ ख़ास दुआएं और हालात ऐसे हैं जिनके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि वो रद्द नहीं होती। मज़लूम की दुआ। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की दुआ से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अगर किसी पर जुल्म होता है और वो दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी दुआ सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो, मज़लूम की फरियाद अल्लाह ज़रूर सुनता है। 2. सफ़र करने वाले की दुआ। हदीस में आता है कि मुसाफिर की दुआ भी कबूल होती है। सफ़र में इंसान थका हुआ होता है, अजनबी जगह पर होता है, उसका दिल नर्म होता है, उस वक्त की दुआ अल्लाह के करीब होती है। 3. वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कबूल होती है। माँ और बाप का दिल साफ होता है, उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ में सच्चाई होती है। 4. तहज्जुद के वक्त की दुआ। कुरान में सूरह अल-इसरा और दूसरी जगहों पर रात के क़याम की फजीलत आई है। हदीस में आता है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमां ए दुनिया पर नुजूल फामेट है और इरशाद करते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं यूज़ अता करूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मैं यूज़ बख्श दान? ये वक्त ऐसा है जब दुआ रद्द नहीं होती। 5. दुआ के अंदर कुछ शर्तें। दुआ कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि रिज़्क हलाल हो, दिल में यकीन हो और इंसान जल्दी ना करे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा कहता है, मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई, फिर वो मायूस होकर दुआ छोड़ देता है। ये जल्दी करना मना है। असल हकीकत, दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो अल्लाह वही चीज दे देता है जो मांगी गई, या से बेहतर चीज दे देता है, या किसी मुसीबत को टाल देता है, या आखिरत के लिए अजर जमा कर देता है। इसलिए जब भी दुआ करें, यकीन के साथ करें, रोने के साथ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। अल्लाह ताला ह्यूमान लोगों में शामिल करे जिनकी दुआएं कबूल होती है। आमीन।